Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. I am your teacher Shubhi Malviya. Students, this is your third lecture for the first chapter of geography. Let's start the chapter. Our Earth, a unique planet. Our Earth is also a planet because it revolves around the sun. जो भी सन की राउंड करता है, सन के चक्कर लगाता है, वो हमारा प्लैनेट कहलाता है. तो हमारा प्लैनेट अर्थ भी है क्योंकि वो भी सन का रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है. इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन राउंड द सन इन 365.5 days. और ये एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेता है? 365.14 days. एंड इन साइज इट रैंक्स फिफ्थ आफ्टर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इसकी साइज फिफ्थ नंबर पे आती है इन चारों के बाद. और जो अर्थ है इसको जब आउटर स्पेस में देखेंगे इट लुक्स ब्लू इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इट्स ओशंस एंड सीज. यहाँ अर्थ में जो सीज और ओशन पाए जाते हैं जिनको अगर हम दूर से देखते हैं किसी और प्लैनेट से या मून से तो हमको वो एक ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर. अब इसमें देखते हैं कि जो इट इज कंसिडर्ड सो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस दैट व्हाई आवर अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द होल सोलर सिस्टम. कि क्यों अर्थ पूरे सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक है. फर्स्ट थिंग इज डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सन से जो इसका डिस्टेंस होता है वो इतना सॉलिड है जिसकी वजह से ना तो ये बहुत ज्यादा हॉट रहती है और ना ही बहुत ज्यादा कूल रहती है, जिससे यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. सेकेंड थिंग, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो अर्थ है यहाँ पर एटमॉस्फियर ऐसा है जिसकी एक लेयर है इसके चारों तरफ जिसमें 21% ऑक्सीजन है जिससे हमारे अर्थ पर लाइफ सस्टेन करती है. थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फियर. हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फियर की एक ब्लैंकेट सी है जो कि पूरे अर्थ को प्रिवेंट करती है, जो सन की अल्ट्रा वायलेट जो एक हार्मफुल रेजेस होती हैं उनसे बचाती है. फोर्थ नंबर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर यहाँ पर है और किसी भी ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को या किसी भी लिविंग पर्सन को या लिविंग बींग्स को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है और वो सिर्फ हमारे ही प्लैनेट पर अवेलेबल है और कहीं पर भी नहीं है. नाउ कम टू सैटेलाइट्स. Satellites are smaller heavenly bodies that move round the planets and move along with their planets as they orbit round the sun. And in this manner, satellites also move round the sun. Satellites जो होते हैं वो स्मॉलर मतलब काफी छोटी हेवनली बॉडीज होते हैं और वो प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं. और जब प्लैनेट्स के वो चक्कर लगाते हैं तो इसके साथ साथ जो प्लैनेट्स सन का चक्कर लगा रहा होता है उसका भी चक्कर, उन सैटेलाइट्स का चक्कर भी सन के साथ में हो जाता है, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि सैटेलाइट का भी एक राउंड सन का हो जाता है. सैटेलाइट्स ऑल्सो डू नॉट हैव एनी हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन. और सैटेलाइट्स के पास भी अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती है. इट इज ऑल्सो गेटिंग दिस फ्रॉम द सन. ये इनको भी सन से ही मिलता है. मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सन. अर्थ, और जो हमारी अर्थ है इसका जो सैटेलाइट है, जो नेचुरल सैटेलाइट है वो केवल एक है, दैट इज कॉल्ड द मून. Saturn has 18 सैटेलाइट, जुपिटर has 16 एंड यूरेनस has 15. सबके पास अलग अलग सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट्स है, लेकिन अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं. मरकरी एंड वीनस हु हैव नो सैटेलाइट्स. और मरकरी और वीनस दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास एक भी सैटेलाइट्स नहीं है. सो फार 61 सैटेलाइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन आवर सोलर सिस्टम. और इस तरह से टोटल 61 सैटेलाइट्स हमारे पूरे सोलर सिस्टम में फॉर्म होते हैं. इसके अलावा नेचुरल सैटेलाइट्स के अलावा कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स भी बनाए गए हैं, जिनमें से हमारे इंडियन के जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं इनमें से इनसेट हैं, IRS हैं, एडुसैट है और कार्टोसैट है. दीज आर द सम सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इंडिया. अब आते हैं मून पर. द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई इज द मून. सबसे ज्यादा अगर रात में कोई चीज चमकती है तो वो है हमारा मून. एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स है इस मून का.
मून टेक्स द सेम टाइम ऑफ 27 days and 8 hours टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और ये सेम टाइम लेता है अर्थ को घूमने, अर्थ के आसपास या चारों तरफ घूमने का, जैसे कि ये खुद रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर। इसी वजह से हम लोगों को मून का हमेशा सेम साइड, एक ही साइड दिखाई पड़ता है, दूसरा साइड नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि मून भी अर्थ के साथ साथ सेम उसी साइड पर ही रिवॉल्व होता रहता है, घूमता रहता है। मून हैज नो एटमॉस्फेयर, और मून का कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता है। एंड मून हैज नो इट्स ओन लाइट, इसके पास अपनी खुद की लाइट भी नहीं होती है। ये अर्थ को रिवॉल्व करते करते सन को भी रिवॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से इसको रिफ्लेक्ट सनलाइट से मिलता रहता है। द मून डज नॉट हैव एनी वाटर और एटमॉस्फेयर, और मून पर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर है जिंदा रहने के लिए, और ना ही यहाँ पर वाटर है। An American astronaut Neil Armstrong was the first man to land on the moon, और मून पर कई लोग अब तक में जा चुके हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन जो था he was the American, his name was Neil Armstrong. Now come to other celestial bodies. अब जो अर्थ, जो हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, इस पे कुछ और भी celestial bodies फाउंड होती हैं, फॉर्म होती हैं। फर्स्ट इज एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेटॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स या प्लैनेटॉइड्स आप जो कहते हैं, उनको आप उपग्रह के नाम से जानते हैं। एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल बॉडीज होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। इसके अलावा ये हमेशा मार्स और जुपिटर के बीच में ही, इनके ऑर्बिट्स के बीच में ही फाउंड होते हैं। एस्ट्रॉइड्स के लिए ये बिलीव किया जाता है, ये माना जाता है कि ये पीसेस हैं बिगर प्लैनेट्स के विच एक्सप्लोडेड सून, जो कि पहले ही या बहुत जल्दी ही एक्सप्लोड हो गए, फूट गए बिफोर देयर बर्थ, अपने बर्थ के पहले ही। तो इन्हीं के जो फ्रेगमेंट्स हैं या उनके जो पार्ट्स हैं, पीसेस हैं, इन्हें ही हम एस्ट्रॉइड्स के नाम से जानते हैं। द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज द सेरेस, इसका नाम जो है वो सेरेस है। अब मीटियोर्स है। मीटियोर्स आर स्मॉल पीसेज ऑफ सॉलिड मास विच मूव अबाउट इन द स्काई, जिसे आप उल्का पिंड के नाम से जानते हैं, ये होते हैं मीटियोर्स। ये छोटे होते हैं और सॉलिड मास होता है, और ये पूरे स्काई में यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के आसपास घूमते हुए। समटाइम्स दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विद ग्रेट स्पीड, और कभी कभी अर्थ में वो इतनी तेजी से आते हैं और फ्रिक्शंस की वजह से, मतलब वो उनमें कुछ ऐसा रगड़ना या घर्षण टाइप का होता है, जिससे कि जब वो अर्थ की तरफ आते हैं तो वो आने के साथ वो जलने लगते हैं। दैट इज वाई समटाइम्स मीटियोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स, जिसकी वजह से वो कभी कभी दूर से जलते हुए स्टार्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉमेट्स। कॉमेट्स आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। जो कॉमेट्स हैं बहुत ही अद्भुत या स्ट्रेंज आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं। कॉमेट्स यूजुअली आर मेड अप ऑफ हेड और कॉमा, अ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड अ टेल। कॉमेट्स के 3 पार्ट मेन देखे जाते हैं, एक हेड होता है, दूसरा उसका सेंट्रल होता है, और तीसरा उसकी टेल होती है। ये ऐसा कहा जाता है कि When the comets approach the sun, जब वो सन की तरफ से बढ़ते हैं, they develop glowing tails, तब उनमें टेल्स बनने लगती है, which always face away from the sun, जिनका जो मुंह होता है हमेशा सन से काफी दूर होता है। The most famous is the Halley's comet, which appears after every 76 years. It was last seen in 1986. सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई कॉमेट है तो वो हैलीज का कॉमेट है, जिसे जो कि हमेशा 76 ईयर्स के बाद ही दिखाई पड़ता है, और इसके पहले जो हमने लास्ट देखा था इसको वो 1986 में देखा था। अब आते हैं इंडिया स्पेस प्रोग्राम। जैसे कि हम लोगों ने सैटेलाइट्स देखा, नेचुरल सैटेलाइट्स होती है, वैसे ही मैन मेड भी सैटेलाइट्स होती हैं, जिन्हें कि अलग अलग यूजेस के लिए बनाया जाता है। तो इंडिया ने अपने स्पेस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था इन 1975 विथ लॉन्चिंग ऑफ आर्यभट्ट, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, जिसका नाम फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट का आर्यभट्ट था, इनटू स्पेस विद द हेल्प ऑफ रशिया, रशिया की हेल्प के साथ में। बाद में इसने 2 अदर भेजी थी सैटेलाइट, एक का नाम भास्कर 1, दूसरे का नाम भास्कर 2 था। इसे 1979 और 1981 में भेजा गया था सोवियत की हेल्प से। फिर इसके बाद फिर इंडिया ने यूएसए के साथ में लॉन्च किया था इनसैट 1A एंड इनसैट 1B, स्पेस में भेजा था, और इसको 1983 में।
और देन इन 1984 स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा वॉज सेंट इनटू स्पेस अलोंग विथ 2 अदर रशियन कॉस्मोनॉट्स। राकेश शर्मा जो हमारे थे वो सबसे पहले भारतीय थे जो जिन्हें कि स्पेस में या अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिला था। The artificial satellites have proved very useful in telecommunication, meteorology, TV relay and broadcasting। ये जो artificial satellites होती है इनका इन सारी चीज़ों में यूज होता है। इंडिया में अभी तक में इनसैट 2E, इनसैट 2 सैटेलाइट्स, इनसैट 3B सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी हैं 2000 में, इनसैट 3C 2002 में, इनसैट 3A 3E इन 2003। इसी तरह से इनसैट 4 की भी सीरीज आ गई हैं और लास्ट में देयर आर 7 सैटेलाइट्स ऑन द इनसैट 4 सीरीज और इनसैट 4 सीरीज में अब तक में 7 सैटेलाइट्स भेजी जा चुकी हैं। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।